वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और जी हाँ, एक ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट वाला वीडियो जिसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे डाउट्स है कि नॉर्मलाइजेशन होगा एयरफोर्स में, लेकिन कैसे होगा, इसका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, इसका बेनिफिट है या डिसएडवांटेज है, नुकसान है, या एक सबसे बड़ा सरप्राइज अगर मैं आपको बताऊं, इस लाइन को एक बार पढ़ लो और ये रियल फैक्ट है, मैं आपको भी प्रूव करके दूंगा क्या कि फुल मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में मिल सकते हैं क्या। मान लो इंग्लिश का 20 नंबर का पेपर आता है सब्जेक्ट का, क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद इंग्लिश में आपके 22 नंबर हो सकते हैं? अगर हाँ, तो ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और ये ऐसे नहीं, ये ऑफिशियल साइट पे, जो आपका सीएसबी की ऑफिशियल साइट है, उसमें कैंडिडेट सेक्शन में जाके आप जब डाउनलोड करके देखोगे कैंडिडेट सेक्शन में, तो स्कीम है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का जो स्कीम है, वहां पर आपको कंप्लीट एक पीडीएफ मिलेगा जो पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन यहां पर कर रहा हूं मैं, उसी के बेसिस पे कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फायदा नुकसान लास्ट में मैं आपसे से पूछूंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन स्कीम ऑफ मार्क्स। ये मैंने डाउनलोड किया, इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट मैंने डाउनलोड किया एक पेज के रूप में, वो आपके ऑफिशियल साइट से किया, मैं उसी के बेसिस पे बात करूंगा। यहाँ पे एक लंबी चौड़ी कहानी बताई गई है कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर, कई बार पेपर का लेवल इजी होता है, कई बार टफ होता है, कई बार मीडियम होता है। तो जिस बच्चे का पेपर किसी शिफ्ट में टफ आता है, उस बच्चे के साथ अन्याय हो जाता है। जैसे मान लो पेपर टफ था, फिजिक्स में बच्चे के 8 ही नंबर आए, कट ऑफ आपने 9 नंबर या 10 नंबर दे दिया, वो बच्चा फेल हो गया। जबकि एक शिफ्ट में पेपर इजी आया, उस बच्चे के दूसरे के 16 नंबर है, वो बच्चा पास हो गया। तो ये अन्याय है, टफ पेपर जिस शिफ्ट में आ रहा था उसके साथ, बच्चे के साथ, तो उसको इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला यहां पर दिया गया है। ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, लेकिन बड़ा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं इजी करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये काम कैसे करेगा, एक बेसिक मेथड से, एक बेसिक तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, और वो एग्जांपल, ये ऑफिशियल साइट के पार्ट है तीनों, इसमें तीसरा जो पार्ट है उसमें नोट पॉइंट है, उसमें 2 नोट, एक पहला और दूसरा। पहले नोट के लास्ट में एक लाइन उसको पढ़ा देता हूं, और वो क्या है जरा पढ़ें। इन स्पेशल केस, मतलब एक विशिष्ट प्रकार का कोई केस ऐसा बनता है, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा ये केस। उस केस में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद में बिकम मोर देन द मैक्सिमम मार्क ऑफ द सब्जेक्ट। मान लो इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क 20 नंबर है, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उस बच्चे का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 22 नंबर हो सकता है, 23 नंबर हो सकता है, 21 नंबर हो सकता है। क्यों, मैं बताऊंगा आपको, इसको समझाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक शिफ्ट में पेपर आया टॉप लेवल पे, और उस टॉप लेवल का, गजब लेवल का पेपर आया, और उस पेपर में एक बच्चे ने इंग्लिश में 20 में से 20 फोड़ दिए। 20 में से कितने फोड़ दिए? 20। टफ था लेकिन तैयारी बापू लेवल पे थी, 20 में से 20 फोड़ दिए। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद में उस शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, मान लो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, है ना। नॉर्मलाइजेशन के साथ बताऊंगा कैसे मिलेंगे, नंबर कैसे मिलेंगे, ये फॉर्मूला मैं अभी आपके लिए आगे लेके आया हूं, लेकिन पहले मुझे उसकी भूमिका तैयार करने दो ताकि मैं वो चीज समझा सकूं। तो ये उसी शिफ्ट का एक बच्चा जो बहुत टफ थी, जिसमें बच्चों के स्कोर बहुत कम आ रहे थे, उसमें से एक ऐसा धुरंधर भी था जिसके इंग्लिश में 20 में से 20 सही है। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद में उस शिफ्ट वाले बच्चों को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलने थे, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलना था। तो बताओ इस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेगा, इसको मिलेगा। तो मान लो इसका स्कोर कितना हो सकता था? 21 हो सकता था, इसका स्कोर 22 हो सकता था, इस पॉइंट के बेसिस पे। और ये ऑफिशियल साइट से, एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट से मैं बता रहा हूँ, सीएसबी की साइट से डाउनलोड करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एक चीज मैं और आपको समझाऊं, अगले वाले फॉर्मूले पे चलूं उससे पहले। एक बच्चे ने फिजिक्स में, ध्यान से सुनना, 15 क्वेश्चन किए। एक बच्चे ने फिजिक्स में 15 क्वेश्चन किए, लेकिन इसने जिस 15 क्वेश्चन किए उसमें भाई साहब पेपर टॉप लेवल पे था, और इसमें जिसने 15 क्वेश्चन किए वो इजी लेवल पे था। ध्यान से सुनना मेरी बात को गौर से। लेकिन जो इसने टॉप लेवल के 15 क्वेश्चन किए, और वो 15 क्वेश्चन इसने किए, मतलब इस बच्चे के हिसाब से अगर मैं कहूं आपको, ऐसा मुश्किल है कि इसने जो क्वेश्चन किए ना वो बहुत कम बच्चों ने किए हैं, क्योंकि जो पेपर टॉप टॉप के क्वेश्चन थे ना वो इस बच्चे ने किए। अब आप कहोगे इजी क्यों नहीं किए? भाई इजी नहीं आते होंगे इसको, मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, ये गजब की बात है। लेकिन इस बच्चे के 15 क्वेश्चन सही है और इसके भी 15 सही है, मैं डिफरेंस समझाना चाहता हूं नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा, बेनिफिट इस बच्चे को मिलेगा।
क्योंकि इसने वो क्वेश्चन किए हैं जो टॉप लेवल के थे। तो जो हार्ड क्वेश्चन जितना ज्यादा बच्चा करेगा उसको नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है इस बच्चे को ज्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में। ये नॉर्मलाइजेशन का पहला कॉन्सेप्ट। अब नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है उसके लिए मैंने बेसिक फंडा लिया है आपका, वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये 3 शिफ्ट है, ए बी और सी, इजी मीडियम और हार्ड, और यहाँ पे 5 स्टूडेंट मैंने लिए हैं ताकि बहुत ज्यादा नंबर स्टूडेंट होंगे वहां तो, लेकिन अपन 5 स्टूडेंट के साथ में इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इजी शिफ्ट था उसमें पहले बच्चे के 16 नंबर आ रहे हैं। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश 20 नंबर का पेपर होता है, इसलिए मैं इजीली उसको समझा सकता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट मैथ और फिजिक्स रागा में भी आपका लगने वाला है। 16, 17, 18, 19, इस बच्चे के 20 में से 20 आ गए, पांचवा जो बच्चा था पहले शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में। उसके बाद में एक मीडियम शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों के पहले स्टूडेंट के 12 नंबर है, इसके 13, इसके 14, इसके 15, इसके 16। और तीसरी शिफ्ट जो टॉप लेवल पे थी इसमें बच्चे 8 ही नंबर, 9 ही नंबर, 10, 11, 12। पहले वाले कॉन्सेप्ट से तो ये दोनों बच्चे फेल हो चुके हैं, लेकिन अभी इसके साथ है नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। भाई साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नॉर्मलाइजेशन टॉप शिफ्ट में इस बच्चे के साथ में होने वाला है, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। अगर मैं इन पांचों बच्चों का एवरेज निकालूं तो 2 इधर छोड़ देता हूं, और मैंने इनका डिफरेंस है वो भी बराबर बराबर रखा है ना। अगर आप इनको एवरेज निकालोगे तो ऐसे आएगा, है ना। ये 2 इधर रख दिए, 2 इधर रख दिए, बीच में निकाल दिया। आप वैसे सभी संख्याओं को जोड़ के उनका भाग लगाओगे, 5 है, 5 को जोड़ के 5 का भाग लगा के एवरेज निकालोगे। मैं इसको बराबर बराबर रखा हूं ताकि थोड़ा इजी में आपको समझा सकूं। तो इसका एवरेज आ गया, आपका एवरेज स्कोर आ गया, वो है आपका 18। ठीक है, इनका एवरेज आ गया 14 और इनका एवरेज आ गया 10। तो अगर मैं इस एवरेज स्कोर की बात करूं तो इनमें कितना डिफरेंस है, ये 14 और ये 18, 4 नंबर का डिफरेंस है। तो बताओ इन बच्चों को 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। अगर इसको 4 मिलेंगे तो 14 और 4 18, 13 और 4 17, 12 और 4 16, 15 और 4 19, 16 और 4 20। एग्री, क्लियर। टफ वाली शिफ्ट में चलता हूं, इसका एवरेज है 10। तो इसमें भी डिफरेंस कितने का है बेटा, जो एवरेज अपने लिया है उसका डिफरेंस कितने का है, ये आपका कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है ना। तो इसमें जो टफ शिफ्ट है इसमें बच्चे का 4 नंबर कम है, तो 10 और 4 14। देखो बराबर बराबर स्कोर कैसे होता है, 9 और 4 13, 8 और 4 12, 11 और 4 15, 12 और 4 16। ये तो अपना एवरेज फंडा हो गया कि इस शिफ्ट का बच्चा इसको मिल गया नंबर, इसको मिल गया, उसका एज इट इज आपका रह गया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, इस कॉन्सेप्ट में मान लो इस टफ वाले बच्चे का स्कोर 17 था, और पहले से इस पांचवा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था, इसने पहले 17 नंबर कर रखे थे, 17 क्वेश्चन कर रखे थे, और इसके जो 3 क्वेश्चन गलत थे वो भी इजी वाले गलत थे, हार्ड वाले क्वेश्चन इसके सही थे। तो इसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसमें जब 17 और 4 जोड़ेंगे तो 21 नंबर होंगे, जबकि इंग्लिश का पेपर तो 20 नंबर का था। तो ऐसे वो स्पेशल केस बनेंगे जिसकी बात अपने यहाँ पे कर रहे थे। तो अब कुल मिला के बात यह है कि मान लो इस बच्चे ने 8 ही क्वेश्चन किए हैं, इस बच्चे ने 8 ही क्वेश्चन किए, लेकिन जो 8 क्वेश्चन किए वो टफ शिफ्ट में थे, यानी 8 क्वेश्चन में टफ होंगे, क्लियर है। तो इसको एडवांटेज इस बच्चे से ज्यादा मिलेगा। इस शिफ्ट में भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो 8 क्वेश्चन किया हो, 8 क्वेश्चन किया हो। इस शिफ्ट में भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो 8 ही क्वेश्चन किया, और ये भी 8 ही क्वेश्चन किया, लेकिन इसने 8 क्वेश्चन टॉप लेवल पे किए, तो इसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। ये चीज है नॉर्मलाइजेशन इस कॉन्सेप्ट पे। ये बेसिक मेथड मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा। तो अब जो टफ पेपर आने की वजह से किसी शिफ्ट में बच्चा कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ में फिजिक्स का टफ आ गया, लंका लग गई बच्चे की, मैथ्स का टफ आ गया, लंका लग गई, सेक्शनल कट ऑफ में क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन उसको बेनिफिट देगा, और ये बेनिफिट बच्चों को मिलने वाला है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं यहीं पे आपका वीडियो रोक के एक कमेंट चाहूंगा आपका, क्या कि नॉर्मलाइजेशन बेस्ट है, सही है, इस बात से आप एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर एक एग्रीमेंट दे। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपकी एग्जाम है 18 को, लेकिन उससे पहले हमारी पूरी की पूरी टीम ने महायज्ञ प्लान किए हुए हैं, और महायज्ञ पार्ट 2 13 जनवरी को सुबह 7 बजे, 13 जनवरी को सुबह 7 बजे से लगातार 17 घंटे चलेगा, पूरी की पूरी टीम के साथ में, धमाकेदार कंटेंट के साथ में। ये क्लासेस लाइव रहेगी, सेव नहीं होगी, क्योंकि 17 घंटे की क्लास है, और ये क्लास आपको लाइव अटेंड करनी है। सुबह 7 बजे से प्रत्येक बच्चा पहुंचेगा, एब्सेंट नहीं करना है। और उसके बाद में 16 जनवरी को महायज्ञ का तीसरा बड़ा धमाका होगा, बेहतरीन लेवल पे, बड़े लेवल पे, और महायज्ञ के तीसरे पार्ट में वही 17 घंटे मिनिमम है, बढ़िया धमाका हम करने वाले हैं। तो ये महायज्ञ की कोई भी क्लास आपको मिस नहीं
करनी है। जो भी नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इसी चैनल पे यूट्यूब पे ये क्लास होगी, RS सर यूट्यूब पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और जाके टाइमर ऑन कर लो। क्लासेज ऑलरेडी लगी हुई है, हमारी ऑलरेडी क्लासेज चल भी रही है। लेकिन ये महायज्ञ की क्लासेज लाइव रहेगी, तो आपको इनको मिस नहीं करना है। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका रहता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर कमेंट जरूर करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर बताएं कि नॉर्मलाइजेशन से क्या बेनिफिट अपने को मिल सकता है अगर अपने साथ अन्याय हो रहा है, पेपर टफ आता है तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।